आरव एक युवा लेखक है जो शहर की दौड़ भाग से परेशान होकर अपने बचपन के गांव सूरजपुर लौटता है। उसकी दादी बीमार हैं और उसे बुलाया गया है। गांव में कदम रखते ही वो बचपन की यादों में खो जाता है। वो पेड़, वो नदी, वो पुराना कुआं, लेकिन कुछ तो बदला बदला है। रात को दादी कहती है, सूरजपुर पहले जैसा नहीं रहा बेटा। यहाँ हर चीज की परछाई अब लंबी हो गई है। आरव गांव में टहलते हुए एक लड़की से टकराता है। नाम है आभा। वो अकेले एक झील के किनारे बैठी मिलती है, तस्वीरें बनाते हुए। कुछ अजीब है उसमें, जैसे वो इस जगह की नहीं, फिर भी हर को ना जानती हो। वहीं गांव के बुजुर्ग विराज पेंटर भी अजीब बातें करता है। तेरे लौट आने का वक्त आ गया था, कुछ कहानियां अधूरी रहती मगर तू पूरी करेगा। आरव को आभा में कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन याद नहीं आता। दादी की तबीयत बिगड़ती जाती है। एक रात दादी एक पुराना डब्बा देती है जिसमें कुछ अधूरी चिट्ठियां, पुरानी तस्वीरें और एक डायरी होती है। डायरी में लिखा होता है, अगर सूरजपुर को बचाना है तो सूरज से आगे देखना सीखो। आरव को धीरे धीरे पता चलता है कि आभा कोई आम लड़की नहीं, वह उसी की अधूरी प्रेम कहानी का हिस्सा है जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। गांव के लोग आभा को नहीं देख सकते, सिर्फ आरव ही देख सकता है। आरव और आभा मिलकर गांव की उन जगहों पर जाते हैं जहां कुछ न कुछ अधूरा रह गया था। पुराना मंदिर, कच्चा पुल, टूटा हुआ स्कूल। जहां जहां वो जाते हैं गांव में कुछ न कुछ ठीक होने लगता है, जैसे वक्त पीछे लौट रहा हो। लेकिन अब वक्त कम है। दादी की सांसें उखड़ रही हैं और आभा का वजूद भी हल्का होता जा रहा है। आरव आखिरकार डायरी में लिखी सूरज के पार वाली जगह तक पहुंचता है। एक पुराना टीला जहां तक पहुंचता है, एक पुराना टीला जहां एक वृक्ष के नीचे समाधि बनी है। वहां जाकर वो अंतिम चिट्ठी पढ़ता है जो आभा ने पिछले जन्म में उसके लिए लिखी थी। चिट्ठी में लिखा होता है, अगर तू वक्त की दीवार को पार कर सका तो हम फिर मिलेंगे, नहीं तो मैं तेरी कहानियों में रहूंगी हमेशा। और जैसे ही वो पढ़ता है, आभा मुस्कुराकर हवा में विलीन हो जाती है। दादी शांत हो जाती है, जैसे किसी अनकहे वादे को पूरा होते देख लिया हो। गांव धीरे धीरे पहले जैसा जीवंत हो जाता है। सूरज के उस पार आखिरी पंक्ति लिखता है, कुछ प्रेम कहानियां अधूरी नहीं होती, वो बस अगले वक्त में पूरी होती है। और आखिरी पंक्ति लिखता है, कुछ प्रेम कहानियां अधूरी नहीं होती, वो बस अगले वक्त में पूरी होती है।